चेन्नई सुपर किंग्स ने काफी टाइट फील्ड सेट की है यहां पे पूरी तरह से रोकने के लिए। डिलीवरी यहां पे कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज बल्लेबाजों को खुल के खेलने के लिए। बहुत टाइट बॉलिंग, टाइट फील्डिंग। एक और अच्छी डिलीवरी और लेग साइड पे खेला इसको 1 रन के लिए। आसानी से 1 रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए अलग अलग फील्ड सेट की है कैप्टन ने। पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बना के खेल रही है टीम। और ये लेग साइड पे खेला इसको, फील्डर वहां पे मौजूद, 1 ही रन मिलेगा।
का शॉट यहाँ पे, बट फील्डर वहां पे मौजूद और सीधा कैच फील्डर के हाथ में। आदिश जैन अपना विकेट गवा के जाते हुए। मुकुल मित्तल अच्छा कैच मुकुल मित्तल की तरफ से। स्किपर ने अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये कैच पकड़ा। जाना है किसी ने? ये यहाँ से अगली रोड जो है वो डीएमसी को जाएगी क्या? नहीं वो तो अगली। और पूरी तरह से चूक गए। ये शॉट खेलने चाहते थे लेग साइड की तरफ। चिराग आए हैं बैटिंग के लिए। और हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद और सीधा फील्डर के हाथों में। एक और विकेट गिरा यहां पे। सो तीसरा विकेट यहां पे खो दिया है गोयम राइजिंग स्टार ने अपना। चौथा विकेट खो दिया है। एक अच्छा कैच, भाग के आए बॉल के नीचे मोनू जिन्होंने ये कैच पकड़ा। अच्छा तालमेल बॉलर और फील्डर्स के बीच में। 3 ओवर के बाद 32 पे 4। 3 ओवर के बाद 32 पे 4। चौथा विकेट। तीन ओवर के बाद 32 पे 4। कोई बहुत अच्छी शुरुआत नहीं है ये। 4 विकेट खो चुके हैं यहां पे 3 ओवर में। 32 रन पर पहुंची है टीम गोयम राइजिंग स्टार। चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह से हावी होते हुए। मुकेश मित्तल अच्छी कैप्टनसी आप सभी के सामने। कोई मौका नहीं है यहां पे। बढ़िया गेंद यहां पे। 1 रन आसानी के साथ बैट्समैन पूरा करेंगे। राघव आए हैं बैटिंग के लिए। 1 रन के साथ अपना खाता खोला यहां पे राघव ने। एक और अच्छी डिलीवरी और उतना ही अच्छा शॉट यहां पे। फील्डर बेशक मौजूद मगर 1 बाउंस ओवर द रोप। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 और रनों का इजाफा। अच्छी बैटिंग यहां हो रही है मगर 4 विकेट ऑलरेडी खो चुके हैं अपनी टीम के। फुल टॉस और रिजल्ट आप सभी के सामने। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। पहले 4 अभी 6।
इन 2 गेंदों में 10 रन। पहले ऑफ साइड, अभी लेग साइड पे 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। वाइड डिलीवरी, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से ऑफ साइड के काफी बाहर। प्रेशर दिखता हुआ गेंदबाज पे, क्योंकि एक पहले ऑफ साइड पे 4 रन आए, उसके बाद फिर 6 रन लेग साइड पे, और इसके बाद ये वाइड। आउटसाइड ऑफ स्टंप, अच्छी गेंद। 44 पे 4। गोयम टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रन तो ठीक ठाक हैं, लेकिन विकेट कहीं ना कहीं ज्यादा खो दिए हैं। कुछ अलग करने का प्रयास था यहाँ। थोड़ी देर गेंद और हवा में रहती तो मौका बन सकता था, लेकिन डॉट बॉल। आखिरी गेंद इस ओवर की आएगी। अच्छी फील्ड प्लेसमेंट रही है कैप्टन मुकुल के द्वारा, लेकिन रन फिर भी लीक हुए हैं कहीं ना कहीं। विकेट जरूर मिली है। हल्के हाथ से खेला, सिंगल आसानी से मिल जाएगा। इट्स एंड ऑफ द ओवर। 45 for 4 after 4 overs. मुकेश मित्तल आए हैं अभी बॉलिंग के लिए। सो मुकुल मित्तल आए हैं बॉलिंग के लिए। पांचवा ओवर करेंगे कैप्टन मुकुल मित्तल। बढ़िया ड्राइव किया है यहाँ। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सिंगल मिल जाएगा आसानी से। पिछले सीजन जागृति राइजर्स की तरफ खेले थे, चैंपियंस रहे थे जागृति राइजर्स पिछले सीजन। और आज इस सीजन में एक नई शुरुआत, नई टीम, नई जर्सी, नए चैलेंजेस, क्योंकि अब कैप्टन भी हैं मुकुल। बढ़िया गेंद और अच्छे तरीके से खेला भी उसे बल्लेबाज ने। सिंगल मिला। स्ट्राइक रोटेशन चलती रहनी चाहिए, क्योंकि रन नहीं रुकते हैं। जहां कहीं भी रन रुकते हैं फिर विकेट का चांस बनने लग जाता है। पिछले मैच में हमने देखा एक हाई स्कोरिंग मुकाबला था। आरआर सुपर किंग्स ने 170 रन बनाए थे 12 ओवर में, और सामने वाली टीम पे दबाव बना के मात्र 58 रन पे ऑल आउट कर दिया था। तो कुछ वैसा ही यहाँ गोयुम भी करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया शॉट, ये बहुत अच्छा पिक कर लिया। गेंद जरूर खराब थी, लेकिन अंजाम देना जरूरी था, और पूरे 6 का अंजाम दिया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइन और लेंथ भटक गए इस गेंद पे, और अच्छा पिक किया बल्लेबाज ने। फाइन लेग बाहर है, स्क्वायर लेग बाहर है, मिड विकेट अंदर, लॉन्ग ऑन बाहर।
इस बार को चलक किया और कामयाब रहे उसमें। बढ़िया एग्जीक्यूशन, 4 मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बैटिंग, इनोवेटिव बैटिंग कहते हैं इसे, जो अपने शॉट्स को इम्प्रोवाइज करते हैं बल्लेबाज। काफी ज्यादा दिक्कत देते हैं वो, गेंदबाज को सोचने पे मजबूर करते हैं। अब देखिए, एक छक्का आ गया, एक चौका आ गया। अब मुकुल मित्तल को छलक करने का प्रयास करेंगे। वही अगर गेंद थोड़ी बहुत भी इधर उधर मिली तो बल्लेबाज और फायदा उठा लेंगे। यही होता है प्रेशर बनाने का। तो अब लॉन्ग ऑफ अंदर आ गया है और बैकवर्ड पॉइंट बाहर चला गया है। तो चेंज इन द फील्ड। अब देखते हैं कहां गेंद करेंगे। अच्छी पेस से की गई गेंद है, क्योंकि फास्ट बॉलर को जब भी बाउंड्री सेट होती हैं तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है और उसके बाद वो गति अलग ही दिखती है। चौकों के बाद गति बढ़ जाती है फास्ट बॉलर की, और विकेट आ जाए फिर भी बढ़ती है। सिंगल डबल चलते रहते हैं तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। आखिरी गेंद इस ओवर की। 12 आ चुके हैं इस ओवर में। इस बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, कुछ अलग करने का फिर से प्रयास था, लेकिन इस बार टाइमिंग नहीं हुई। ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर से 13 रन आए। इट्स एंड ऑफ द ओवर। 5 ओवर के बाद 58 पे 4। 58 for 4 after 5 overs. अच्छा कमबैक करते हुए, क्योंकि शुरुआत में ही 4 विकेट बहुत जल्दी गवा लिए थे। नमन आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बार चल के आगे आए थे। गैप में जाती हुई गेंद, थोड़ी सी मिस फील्ड, गेंद खोदी कहीं ना कहीं वहां फील्डर ने। 2 रन मिल जाएंगे। रन आउट का मौका बन सकता है, लेकिन पहुंच जाएंगे। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों से। राघव, बहुत बढ़िया गेंद इस बार नमन की। पहली गेंद पे डबल आया था। 60 पे पहुंच गया है टोटल। इस बार फिर से गैप में जाती हुई गेंद, क्या क्लियर करेगी? फील्डर्स को कर जाएगी। करनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि it was an easy approach for the fielder, but he was not able to get the ball, and it's a boundary again for the Goyam. Yes, they are losing the wickets at regular intervals, but they are scoring runs quickly. भव्या के बल्ले से ये चौका आता हुआ अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। तो अब एक्स्ट्रा कवर को थोड़ा पॉइंट की दिशा में धकेला गया है। एक बार फिर से स्लॉक करने का प्रयास था, लेकिन वहां फील्डर है तो सिंगल ही मिलेगा।
अभी तक अच्छा ओवर रहा है, ये सिर्फ 6 रन आए हैं इस ओवर से। नमन अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंद है। गति इसमें थोड़ी सी बढ़ाई थी, जितनी बल्लेबाज सोच रहा था उससे तो थोड़ी तेज आई गेंद, क्योंकि चल के आगे आए थे बल्लेबाज अटैक करने का प्रयास, लेकिन एक अच्छा मिश्रण गति में अपनी। तो आखिरी गेंद इस ओवर की, बढ़िया समाप्त करना चाहेंगे ओवर को। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था सिर्फ, लेकिन वो प्रयास सिर्फ प्रयास रहेगा क्योंकि रिजल्ट कोई नहीं मिलेगा। इट्स 65 for 4 आफ्टर 6 ओवर्स। 6 ओवर के बाद 65, 4 विकेट के नुकसान पे आधी इनिंग समाप्त हो चुकी है। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 65 पे 4। अभी तक अनिकेत आए हैं बॉलिंग के लिए। यहां पे एक बार फिर विकेट की जरूरत है, क्योंकि बैट्समैन पूरी तरह से सेट हो चुके हैं अभी। अच्छा शॉट यहां पे कवर्स के ऊपर से मारा 4 रन के लिए। कोई मौका नहीं फील्डर के पास इस गेंद को रोकने के लिए। पूरे हावी होते हुए दोनों ही बैट्समैन बॉलर्स के ऊपर एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप होती हुई दोनों ही बैट्समैन के बीच में। एक बार फिर उठा के मारना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। कोशिश पूरी की थी, ऊपर से मारना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। बाहर निकल के आए बड़े शॉट के लिए और कैप्टन वहां पे मौजूद, पर असफल रहे ये कैच पकड़ने के लिए और 6 रन। अंकित आए हैं बॉलिंग के लिए। एक बार फिर एक बड़ा शॉट, इस बार ऑफ साइड पे 6 रन के लिए, गेंद बाउंड्री के बाहर। पहले लेग साइड, अभी ऑफ साइड, एक बड़ा शॉट। 50 रन इसी के साथ पूरे हुए। भव्य जैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू भव्य जैन। 50 रन पूरे होते हैं इसी 6 के साथ। बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन। इस बार पूरी तरह से बीट हुए, ऑफ साइड पे बाहर आके लेग साइड पे खेलना चाहते थे, सीधा क्लीन बोल्ड। 50 रनों की बेहतरीन पारी। पचपन रनों की बेहतरीन पारी। भव्य जैन, रियली ग्रेट बैट्समैन भव्य जैन।
सो 81 स्कोर हो चुके हैं, 81 पे 5 आउट। और इसी के साथ वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। एक और अच्छा शॉट ऑफ साइड की तरफ से, फील्डर वहां पे मौजूद और थोड़ी सी मिस फील्ड हुई। दूसरे रन के लिए भागे हैं, रनआउट का चांस बनेगा, बट थ्रो थोड़ा सा ज्यादा बाहर, थोड़ा वाइड था, जिस वजह से अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद चांस बन सकता था रनआउट का। सो 7 ओवर के बाद 84, 84 पे मोनू आए हैं बॉलिंग के लिए। और अच्छा शॉट यहां पे राघव की तरफ से, सीधा 6 रन के लिए, गेंद बाउंड्री के बाहर। बहुत बढ़िया शॉट, बॉटम हैंड से खेला, सीधा 6 रन के लिए। काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पे, काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। इस बार राउंड द विकेट आए हैं मोनू, लेग साइड पे बैट्समैन ने खेला 1 रन के लिए, 1 रन पूरा। थोड़ा लाइन और लेंथ में बदलाव किया है मोनू ने। चेंज ऑफ पेस, थोड़ा स्लो डिलीवरी किया इस बार, 1 ही रन मिलेगा। एक बार फिर से पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को, राउंड द विकेट आ रहे हैं, एक अच्छा एंगल। एक बार फिर 4 रन, गेंद बाउंड्री के बाहर, कोई मौका नहीं फील्डर के पास बॉल को रोकने के लिए। अच्छा शॉट यहां पे, बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन, एक के बाद एक बढ़िया शॉट।
राइजिंग स्टार, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे। शुरुआत में हावी हो गए थे चेन्नई सुपर किंग्स, बट अच्छा कमबैक यहाँ पे। एक और अच्छा शॉट, फील्डर वहां पे मौजूद, मगर दो फील्डर के बीचों बीच एक और चौका, 4 रन। आठ ओवर के बाद 100 पे 5। इस बाउंड्री के साथ 100 रन पूरे हुए चेन्नई सुपर किंग्स। गोयम राइजिंग स्टार। तो 2 ओवर बचे हैं जिसमें पावर प्ले लेना होगा, या तो इस ओवर में या अगला ओवर तो फिर मैंडेटरी हो जाएगा। तो बैटिंग पावर प्ले जिसमें सिर्फ 3 फील्डर रहेंगे दायरे के बाहर, तो वो ये ओवर तो नहीं दिख रहा है, अगला ओवर ही होगा पावर प्ले मैंडेटरी। फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी चलती है गोयम की। 8 ओवर 100, 5 विकेट जरूर खोए हैं लेकिन रन बनते जा रहे हैं, जो कि जरूरी। गेंद तो फुल टॉस थी लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए वहां। डॉट बॉल से शुरुआत हुई है 9वें ओवर की। यहां से 4 ओवर का खेल बाकी, 23 गेंदें, 23 गेंदों में 40 रन तो कम से कम। हल्के हाथ से खेला, यहाँ क्या डायरेक्ट हिट होगी? डायरेक्ट हिट का तो पता नहीं, यहाँ कीपर के हाथ में भी नहीं आई गेंद। सिंगल चाहिए था, वो आ गया है। काफी ज्यादा प्रोएक्टिव कैप्टनसी की है मुकुल मित्तल ने। फील्ड सेट्स लगातार चेंज होते दिखे हैं। हर बैट्समैन के लिए एक नई रणनीति लेके आते हुए दिखे हैं और फील्डर्स की रोटेशन करते। इस बार गेंद को जाने दिया क्योंकि शॉट ऑफर नहीं, तो कुछ भी नहीं। चल के आगे आए थे, इस बार फील्डर लगाया है वहां इसी चीज के लिए। रन आउट का मौका, अच्छा भला मौका था वो रन आउट का। यहाँ 1 रन तो क्या ही बचाना था, 2 मिल गए हैं। तो यहाँ कंगाली में आटा गीला जिसे कहते हैं। स्पेशली फील्डर लगाया था इसी शॉट के लिए। वहां गेंद भी आई, गेंद आई, रन आउट का मौका। दो गेंदें बाकी हैं अब इस ओवर में। इस बार चल के आगे आए थे, गैप पे चली गई, लॉन्ग ऑफ का फील्डर जो कि थोड़ी सी चालाकी दिखाना चाह रहे थे, वो खुद ही चकमा खा गए। पहले से ही चल के आ गए थे और धोखा खाया अंत में। आखिरी गेंद
लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया ओवर रहा है। सिर्फ 7 रन आए हैं 5 गेंदों में। फिर चल के आ गया है, इस बार सामने की दिशा में, बिल्कुल सीधा फील्डर के हाथ में। ओवर समाप्त हो गया 9 ओवर के बाद। इट्स 108 for 9 ओवर के बाद 108 पे 5। इसके बाद ये पावर प्ले ओवर होगा। स्किपर आएंगे बॉलिंग के लिए। मुकुल मित्तल खुद आए हैं बॉलिंग के लिए इस पावर प्ले। अच्छी शुरुआत, अच्छा पेस। बहुत अच्छा शॉट, 6 रन के लिए, गेंद बाउंड्री के बाहर। बहुत बड़ा शॉट, पूरा मौका उठाते हुए इस पावर प्ले का। इस ओवर में कम से कम 20 रन आने चाहिए एक अच्छा टारगेट सेट करने के लिए। एक और बढ़िया गेंद, 1 रन लेना चाहते थे पर वहां पे फील्डर मौजूद। बहुत अच्छी गेंद यहां पे, पूरी तरह से चूके बैट्समैन लेग साइड पे खेलना चाहते थे। अच्छी बॉलिंग यहां पे कैप्टन के द्वारा। हवा में गेंद और एक और विकेट बाहर भेजा है। यहाँ एक अच्छी पारी का दी एंड हुआ है, लेकिन एक अच्छा स्कोर। गोयल राइजर्स अपनी टीम को राघव गोयल एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के साथ वापस जाते हुए विशाल थे फील्डर जिन्होंने वो कैच पकड़ा और एक और विकेट गिरता हुआ गोयल राइजर्स का। नमित नए बल्लेबाज आए हैं।
स्ट्राइक पे होंगे नमित। मुकुल मित्तल बैटिंग पावर प्ले में विकेट। ये बहुत पुरानी कहानी रही है, विकेट मिल जाता है अक्सर। सामने की दिशा में लॉन्ग ऑन, सिंगल मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ओवर दोनों टीम्स के नजरिए से। 115 रन 6 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर के बाद, यानी कि आखिरी 12 गेंदे, 2 ओवर बाकी है यहां से। 114, हमने सुबह भी देखा था कि 122 चेज हो गए थे, तो चेजिंग टीम्स 120 तक। इट्स 115। बारह गेंदों का खेल बाकी है यहां से। 12 गेंदों में कम से कम 30 रन देख रहे होंगे। 30 बनाएंगे तो बहुत अच्छा टोटल बन सकता है गोयम राइजर्स के लिए, जिसके लिए कैप्टन ने उम्मीद की है। कुछ अलग करने का प्रयास था, यहाँ वाइड गेंद का इशारा होगा। वाइड के रन यहाँ नहीं चुभेंगे बिल्कुल भी, किसी भी टीम को चुभेंगी तो बाउंड्रीज। दूसरा बैट्समैन कौन है? एक नमित है और दूसरा आशीष। आउटसाइड ऑफ स्टंप, इस बार ऑफ साइड की वाइड आती हुई। पहले डाउन द लेग वाइड, अब ऑफ साइड पे वाइड। तो अनिकेत कहीं ना कहीं कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते 2 वाइड आती हुई। हवा में गेंद है, कितनी दूर, फील्डर से ऊपर, पूरे 6 रन। बहुत बढ़िया, बैकफुट से ही 6 रन बटोर लिए। तो यानी कि पहले 2 वाइड्स आई थी, उस पर कोई गेंद बनी नहीं, तो ये एक तरह से एक गेंद में 8 रन आ गए। और बोल्ड हो गए यहां। शफल करके बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो यॉर्कर के चलते बोल्ड होते हुए, और एक और विकेट गिरा गोयम राइजर्स का। कई विकेट्स तो इस प्रकार से गिर रहे हैं कि सिर्फ बल्लेबाज और गेंदबाज को ही पता लगता है, बाकी टीम को भी नहीं पता लगता है। लेकिन विकेट गिरी है, ये इंपॉर्टेंट, और ये खुशियां जिनमें सुपर किंग्स आज पहला दिन है RJPL सीजन 3 का। तो हर टीम चाहेगी कि जो भी अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं कि जीत से खाता खोले अपना, और अगर जीत से खाता खोलते हैं तो पूरे टूर्नामेंट में वो मोटिवेशन बनी रहती है, और अगर वो मोटिवेशन बनी रहे तो टूर्नामेंट में जीत भी सकते हैं आप। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद यहाँ। जो पहले एक गेंद में 8 आए थे, अब 3 गेंदों में 8 हैं, तो अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं। बल्लेबाज पूरा फायदा उठा सकते हैं, बड़े रन्स बनाने को देख सकते हैं। एक बार फिर से अच्छी गेंद, तो कहीं ना कहीं अच्छी वापसी। वो 2 वाइड्स और मैक्सिमम खाने के बाद अनिकेत विकेट भी लेते हुए, और 2 डॉट गेंदें भी आती हुई उसके बाद। आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की। बहुत ही बढ़िया, एक और विकेट आती हुई। अनिकेत लगातार विकेट पे विकेट चटकाते जा रहे हैं, और पूरी तरह से बैकफुट पे धकेल रहे हैं गोयम राइजर्स को एट द एंड ऑफ द इनिंग्स। पूरी तरह से रोकते हुए बैट्समैन को बड़ा टारगेट बनाने से
चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर, अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पे। सो जो आखिरी ओवर्स बचे हैं उनमें कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत, एक अच्छा टारगेट देने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, इस बार गैप में धकेलना चाहते थे, रन आउट का मौका नॉन स्ट्राइकर पे, लेकिन नहीं होगा रन आउट। अगर डायरेक्ट हिट होता तो थोड़ा बहुत चांस बन सकता था। कभी भी जब थ्रो आता है तो बिहाइंड द विकेट खड़े होना चाहिए, तो इजी हो जाता है बॉल कैरी करना। सो 11 ओवर के बाद 124 पे 8। एक 115 थे 10 ओवर के बाद, 11 ओवर के बाद अब 124, आखिरी ओवर इस इनिंग का। स्किपर आए हैं मुकुल मित्तल। बढ़िया यॉर्कर, कमाल की यॉर्कर। ये डेथ ओवर्स कुछ इसी प्रकार से किए जाते हैं, और अगर ये ओवर बढ़िया रहता है तो चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह से इस चेज में है, क्योंकि अगर पहले ही मुकाबले में वो ड्यू फैक्टर के साथ 122 रन चेज हो सकते हैं, तो 124 भी आसान बन सकते हैं चेन्नई के लिए। एक बार फिर से बहुत ही अच्छी यॉर्कर, लगातार यॉर्कर एग्जीक्यूट करनी सबसे मुश्किल टास्क, और अगर जो गेंदबाज कर जाते हैं, इसीलिए उन गेंदबाजों का नाम बड़े गेंदबाजों में शुमार हो जाता है। बड़े बड़े नाम जैसे जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर फ्रॉम इंग्लैंड, ये ऐसे गेंदबाज हैं जो लगातार यॉर्कर्स कर सकते हैं, इसीलिए विश्व क्रिकेट में इनका इतना बड़ा नाम है, क्योंकि यॉर्कर से आज तक कोई पार नहीं पा पाया। 2 डॉट गेंदें आती हुई यहाँ। इस बार भी पीठ हो गए थे लगभग बल्लेबाज, लेकिन किसी तरह से वो किनारा लगा और सिंगल के चलते स्ट्राइक रोटेशन होती हुई। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे स्किपर के द्वारा, मुकुल मित्तल। 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है। बता दिया जाए, अगला मैच टपली राइडर्स और टेक्नो फिनिशर्स के बीच होगा। दोनों कप्तान रेडी रहे, इनिंग ब्रेक में टॉस लिया जाएगा। हवा में गेंद है, कनेक्शन बहुत बढ़िया है, 6 रन। इसी का डर था और वही हुआ। 131 पे टोटल पहुंच गया है। अगर इन 2 गेंदों पे कुछ खास हो सकता है, अगर 140 तक पहुंचा दें, साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। बढ़िया मैच बन जाएगा ये। अच्छी बॉलिंग और अच्छी बॉलिंग पे पावर पैक बैटिंग, बहुत अच्छा शॉट, कोई चांस नहीं फील्डर के पास। 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। सो आखिरी 2 गेंद बची हैं इस इनिंग की। लास्ट ओवर है, आखिरी 2 बॉल। हवा में गेंद इस बार फिर से थोड़ी सी घूमी, लेकिन वहां फील्डर है, डबल मांग रहे हैं, कीपर एंड पे थ्रो, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है।
तो अंपायर ने क्योंकि उंगली खड़ी की है तो बल्लेबाज को जाना होगा बाहर। बाहर जाएंगे तो 1 रन आएगा प्लस विकेट, तो स्कोर हो जाएगा 132। अभी भी आखिरी गेंद बाकी है। क्या इस गेंद पे बाउंड्री आ सकती है? क्या चौका या छक्का आ सकता है? 9वां विकेट इस रन आउट के साथ। ये भी काफी अच्छा टारगेट दे चुके हैं अभी तक। आखिरी गेंद इनिंग की खेलने नए बल्लेबाज आए हैं। रजत आए हैं। आखिरी गेंद इस इनिंग की। और आखिरी बॉल इस इनिंग की। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भागे। रनआउट का चांस कीपर एंड पे, पर पूरी तरह से मिस हुए विकेट कीपर इस बॉल को पकड़ने के लिए। 2 रन पूरे किए और इसी के साथ ये इनिंग समाप्त होती है। अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। गोयम राइजिंग स्टार, बहुत बढ़िया बैटिंग। और इसी के साथ जो नेक्स्ट मैच होगा, दोनों टीम्स के स्किपर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो ग्राउंड में पहुंच जाएं टॉस के लिए। जो नेक्स्ट मैच होने वाला है, दोनों टीमों के स्किपर, दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि वो ग्राउंड में पहुंच जाएं टॉस के लिए। Techno Finishers captain and Tupley Riders captain, please report in the middle for the toss. Techno Finishers and Tupley Riders captain to report in the middle for the toss. Techno Finishers and Tupley Riders captain. Techno Finishers, Tupley Riders captain. So it's a last call for Techno Finishers captain. Excuse me, miss. So दोनों कप्तान मेरे साथ हैं। स्पेशल गेस्ट सुधीर जैन जी फ्रॉम रिचमैन रेंजर्स, संभव जैन फ्रॉम रिचमैन रेंजर्स, गप्पू जी हैं, दोनों कप्तान हैं। लेट्स गो फॉर द टॉस। हु इज कॉलिंग? कशिश जैन इज कॉलिंग फ्रॉम टेक्नो फिनिशर्स। हेड्स इज अ कॉल एंड हेड इट इज। तो टेक्नो फिनिशर्स टॉस जीता है। कशिश, क्या करेंगे? वी वुड लाइक टू बॉल फर्स्ट। पिछला सीजन बहुत अच्छा रहा था, फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन इस बार एक अच्छी टीम, नई टीम लेके आए हैं, नई जर्सी के साथ, नए चैलेंजेस, क्या कहेंगे? इस बार अच्छे आई है हमारे पास टीम, तो हम अच्छा और करेंगे। पिछले साल हम जहाँ फाइनल छोड़ा था वहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, लेकिन अच्छा खेलेंगे। जो अच्छा खेल गया वो ले गया बस मैच। क्या कहेंगे अभी तक के मैचेस के बारे में, क्योंकि रन्स खूब बन रहे हैं, अभी धूप निकली हुई है, बल्लेबाजी आसान है, क्या कहेंगे? रन्स तो बन रहे हैं और हम चेंज करने की हमारे पास पावर है, तो हम चेज के ऊपर जाएंगे। बाकी टूर्नामेंट बहुत अच्छा अरेंज हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स फॉर द टूर्नामेंट। चलते हैं टपली राइडर्स। ओके, सो आप क्या करते हैं अगर आप टॉस जीतते तो? टॉस के बारे में क्या कह सकते हैं, दोनों ही चेज करना चाहते थे, बट वी आर हैप्पी विद बैटिंग एज वेल। बैटिंग 135 इस मुकाबले में भी बन गए हैं। आपने बाहर से मुकाबला ज़रूर देखा होगा। इससे पहले 170 रन बने थे, तो रन बन रहे हैं आसानी से। कितने रन आप देख रहे हैं बोर्ड पे?
We would like to get 150 at least. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द मैच. दिस इज द न्यूज़ फ्रॉम द मिडल. टेक्नो फिनिशर्स टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, वो चेस करना पसंद करेंगे. सो दिस इज इनिंग ब्रेक और इस इनिंग ब्रेक के बाद चेस आएगी और चेस के बाद एक और बढ़िया मुकाबला आपके सामने लाएंगे. सचिन में सुपर किंग बैटिंग के लिए रेडी हैं दोनों ही प्लेयर. I request to the 12th player कि कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं. बार में खिलाड़ी से रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं. चिन में सुपर किंग बारहवां खिलाड़ी अगर मेरी आवाज को सुन रहा है तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाए. आरिश जैन और हनी मित्तल दोनों ओपनर हैं चिन्मय सुपर किंग्स की तरफ से. और भव्य बॉलिंग पे आए हैं. एक 135 रन बनाने हैं 12 ओवर में चिन्मय सुपर किंग्स को. फील्डर अंडरनीथ दैट और बॉल तक पूरी तरह से नहीं पहुंच सके. एक रन आसानी के साथ पूरा किया. पहली ही गेंद हवा में. एक और बढ़िया गेंदबाजी. पूरी तरह से बैट्समैन को बीट किया. ऑफ साइड पे खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे बॉल को, पूरी तरह से बीट हो गए. बढ़िया बॉलिंग. इस बार पूरी तरह से कामयाब हुए कट करने में. 4 रन. गुड बैटिंग, बहुत बढ़िया.
और अच्छा शॉट हुक किया। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। एक और बाउंड्री यहां पे। बढ़िया बैटिंग। एक बार फिर बढ़िया बॉलिंग, पूरी तरह से बीट हुए। अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ, अच्छी बॉलिंग यहां पे भव्य के द्वारा। बहुत बढ़िया बॉलर हैं भव्य। एक बार फिर लेग साइड पे, इस बार 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। पूरी तरह से कंट्रोल करके खेला ये शॉट। प्रिपेयर्ड थे कि लेग साइड पे ये शॉट लगाना है। बढ़िया शॉट। अगर इस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है तो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी, नहीं तो अच्छे प्लेयर हैं, पुल और हुक अच्छा करते हैं। सो करण सिंगला आए हैं जी नेक्स्ट ओवर करने के लिए। पंद्रह रन आए पहले ओवर में। और हल्की सी आवाज आई है, कॉट बिहाइंड द विकेट, और ये पहली सफलता। खराब शॉट जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बैट्समैन को। पहला विकेट 15 रन पे गिरा। अभी भी 120 रन चाहिए। इस बार फुल टॉस, हल्का सा एज लगा और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन मिलेंगे यहां पे। एक बार फिर कट करना चाहते थे, अपील की है बॉलर्स और कीपर ने, और अंपायर ने उंगली खड़ी की। इसी के साथ एक और विकेट यहां पे जाता हुआ। दूसरी कामयाबी बॉलर के लिए। इसी ओवर में यह दूसरा विकेट गिरा है। चेन्नई सुपर किंग्स लगातार दूसरा विकेट इस ओवर में। एक खराब शॉट और वरुण ने अपना विकेट खोया। सो लेफ्ट हैंड बैट्समैन आए हैं। राउंड द विकेट आएंगे। विशाल बंसल आए हैं स्ट्राइक पे।
लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। और वाइड का इशारा। डिफेंसिव रुख अपनाते हुए बैट्समैन। 2 विकेट बहुत जल्दी गिर चुके हैं। यहां पे जरूरत एक अच्छी पार्टनरशिप की। सो डिफेंसिव खेला 1 रन के लिए, डायरेक्ट हिट। अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की तरफ। तो तीसरे अंपायर की तरफ इशारा। रिप्ले देखा जाएगा। हिट। सो डायरेक्ट हिट हुआ ये। अच्छी फील्डिंग यहां पे। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी नहीं थी, जिस वजह से शायद ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा बैट्समैन को। फील्डिंग बहुत अच्छी, कमाल फील्डिंग यहां पे। तो डायरेक्ट हिट हुआ है ये। काफी क्लोज है। थर्ड अंपायर टाइम लेते हुए। अगर थोड़ा बहुत डाउटफुल होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन के हक में जाएगा। दो विकेट पहले से ही खो चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स। अच्छी बॉलिंग यहां पे, गोयम राइजिंग स्टार। अच्छी फील्डिंग यहां पे। देखते हैं अंपायर का क्या डिसीजन है। इस एंगल से सही पता चलेगा। तकरीबन जी हाँ, ये आउट है। अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट यहां पे। और इसी के साथ तीसरा विकेट गिरा चेन्नई सुपर किंग। बहुत बढ़िया फील्डिंग यहां पे। जिस हिसाब से डायरेक्ट हिट किया, साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स याद आ गए हमें। तो वो भी इसी पोजीशन में ऐसे ही हिट करते थे, जब भी करते थे डायरेक्ट हिट करते थे। तो बहुत बढ़िया फील्डिंग यहां पे। तो अनिकेत आए हैं बल्लेबाजी के लिए, नए बैट्समैन अनिकेत। और लेग साइड
2 ओवर के बाद 21 पे 3। So, 3 विकेट गंवा चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स। 2 ओवर के बाद 21 रन पे 3 आउट। अभी भी 114 रन चाहिए जीत के लिए। 7 विकेट हैं हाथ में। दोनों ही टीमें बरकरार हैं इस मैच में। अच्छा बॉल और उतना ही अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा शॉट यहां पे थर्ड मैन की तरफ खेला। तीसरे ओवर की पहली ही बॉल पे बाउंड्री। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, काफी दूर, बल्ले से काफी दूर थी गेंद, पूरी तरह से जज नहीं कर पाए बॉल को। इस बार बढ़िया डिलीवरी, स्लिप फील्डर मौजूद, कोई चांस नहीं रन के लिए। फर्स्ट स्लिप पे ऑलरेडी फील्डर मौजूद हैं। इस बार चेंज ऑफ पेस और रिजल्ट आप सभी के सामने, क्लीन बोल, जज नहीं कर पाए, स्लो डिलीवरी थी थोड़ी सी और गेंद विकेट के बीचों बीच। इसी के साथ चौथी सफलता। गोयम राइजिंग स्टार, खुशी की लहर पूरी टीम में, चौथी सफलता। धीरे धीरे इस मैच को अपनी तरफ खींचते हुए विकेट पे विकेट गिरता हुआ जा रहा है। दोनों आए हैं नए बल्लेबाज बैटिंग के लिए। काफी जिम्मेदारी मोनू के ऊपर। राइट हैंड बैट्समैन है मोनू। पहली गेंद नए बैट्समैन मोनू बल्लेबाजी के लिए आए हैं। नमित जैन राउंड द विकेट कर रहे हैं बॉलिंग। फुल टॉस, गेंद हवा में, फील्डर के पास पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई गेंद। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया।
3 ओवर के बाद 26 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया बॉलिंग यहां पे गोयम राइजिंग स्टार, बहुत अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन, बहुत अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन, बढ़िया गेंदबाजी और उतनी है अच्छी फील्डिंग यहां पे। 135 रन चेस कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स। पहले ओवर में बढ़िया शुरुआत हुई थी 15 रन के साथ, उसके बाद करण सिंगला का वो ओवर जिसमें 3 विकेट आए, 1 विकेट अब पिछले ओवर में आ गया। कमाल की गेंदबाजी की यंग गेंदबाज ने। 3 ओवर 26 पे 4 है अब स्कोर। दबाव में है चेन्नई सुपर किंग्स। करण जैन आए हैं गेंदबाजी के लिए। आज बल्लेबाजी में एक छोटा सा कैमियो खेला इन्होंने। एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, एक लीडर है टीम के। हवा में गेंद है, कितनी दूर, सीधा कमेंट्री बॉक्स में। आते ही पहली गेंद स्लॉट में कर दी और बल्लेबाज ने भी वहां कमेंट्री बॉक्स में फेंक दी गेंद। उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के रे, ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे। इस बार थोड़ी सी लेंथ खींची थी लेकिन बहुत बढ़िया गाइड कर दिया। आउटफील्ड बहुत तेज है, एक और चौका तो खेल खुलता हुआ यहाँ। 36 पे टोटल पहुंच गया है। देखिए एक ओवर में ऐसा लगता है कि गोयम आगे हैं, वहीं फिर चेन्नई बाउंड्रीज लगाते हैं तो आ जाते हैं आगे। सो रोलर कोस्टर राइड चलती हुई फिलहाल ये मुकाबले में। 2 गेंदे 10 रन आ चुके हैं, कैसे वापसी करेंगे? हवा में गेंद है, क्या ये फील्डर के हाथ में जाएगी? कैच छोड़ा वहां करण सिंगला ने। कैच तो छोड़ा ही, साथ में 2 रन भी आ गए। ये बड़ा मौका था क्योंकि एक अटैकिंग बल्लेबाज जो कि एग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं उनका विकेट आ सकता था, लेकिन यहाँ कैच छूटा है। तो अब अगर मगर कुछ नहीं, अब तो सारा दोष टीम फील्डर का निकालेगी अगर ये मैच हार गए तो। करण सिंगला 3 विकेट निकाले थे ओवर में, एक समय पे हीरो, अब कैच छोड़ के 0। आउटसाइड ऑफ स्टंप, ये अच्छी गेंद। पहले भी आते ही जब ये गेंद से स्वागत किया था इनका तो जाने दिया था तब भी गेंद को। अब फिर से करण ने उसी लाइन और लेंथ पे गेंद की। इस बार थोड़ी ज्यादा छोटी थी लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाएंगे, सीधा फील्डर के हाथ में सिंगल के लिए जाएगी। तो ठीक ठाक ओवर रहा है अभी तक, आखिरी गेंद अभी बाकी है। एक छक्का, एक चौका, एक डबल, एक डॉट गेंद, एक सिंगल। रोमांचक ओवर, ये विकेट का मौका भी बना था इसमें। आखिरी गेंद, थोड़ा सा फील्ड में बदलाव देखने को मिल रहा है यहाँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए। लॉन्ग ऑफ पे सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त होगा। 14 रन आए इस ओवर से। इट्स 40 आफ्टर 4 ओवर्स, 4 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर 40 पे 4। कैप्टन मुकुल मित्तल स्ट्रेट अवे ड्रिंक्स लेके आ गए हैं मैदान में, और ये ड्रिंक्स कम है, पानी तो देखिए अभी तक दिया नहीं है, स्ट्रेटेजी बनाने आए हैं। तो एवरेज सही है, 10 के आसपास रन रेट है, करंट रन रेट है, बट विकेट जो है 4 विकेट बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, इसलिए जरूरत है यहाँ पे कि विकेट ना गंवाएं अपना। 135 का टारगेट है, अभी भी 95 रन चाहिए जीत के लिए। तो विकेट बहुत कीमती है यहाँ पे, विकेट संभाल के रखना पड़ेगा अगर इस मैच में बरकरार रहना है।
ਯੂਰਪ ਜੱਟ ਚੇਨਈ ਦੇ ਸੁਪਰ ਗੋਰੀ ਕਿੰਗ। ਇੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਰਮੈਂਗਟਨ ਰਾਫਲ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਖੁੱਲੀ ਫਿਰ ਬੈਟ ਸੋਹਣੀਏ ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੇ ਝੱਟ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੇ ਫੋੜਦਾ ਫਰਾਟਾ राघव गोयल बल्लेबाजी ठीक ठाक की थी इन्होंने। चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ तक अगर पहुंचे हैं 134 का टारगेट, माफ कीजिएगा 135 का टारगेट अगर दिया है तो उसमें राघव गोयल का बहुत बड़ा हाथ है और गेंदबाजी में भी अब कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे। राइट आर्म फास्ट मीडियम, लगातार फील्ड्स चेंज देखने को मिल रही हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो टीम वैसे ही आधी तो परेशान रहती है लेफ्ट हैंड बैट्समैन को देख के, गेंदबाज भी परेशान रहते हैं क्योंकि लेंथ और लाइन बहुत बढ़िया गेंद है, थोड़ी खिंची हुई लेंथ थी और लाइन तो बहुत ही बढ़िया थी, ना ज़्यादा बॉडी लाइन थी ना रूम दिया था, बिल्कुल बीचों बीच विकेट के वो तीसरे स्टंप के पास। इसके बाद मुकाबला होगा टेक्नो फिनिशर्स और टपली राइडर्स का। उस मुकाबले में टेक्नो फिनिशर्स ने टॉस जीत लिया है, उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। फिलहाल इस मुकाबले में ये बहुत छोटी गेंद थी, यहाँ कहीं ना कहीं कहना होगा लकी रहे कि वाइड से ही सस्ते में निकल गए हैं राघव, क्योंकि अगर वहाँ प्लेस कर देते तो फील्डर के लिए बहुत मुश्किल होता है चौका रोकना, वहाँ आउटफील्ड बहुत तेज है। फिर से छोटी गेंद थी, यहाँ फिर कहना होगा सस्ते में निकल गए, तो दो गेंदों में दो बार बच गए, दोनों गेंदें वाइड। तो यहाँ एक चौके की महक आ रही है, पक रहा है जिसे कहते हैं चौका, एक क्या निकल के बाहर आएगा। और ये चली गई है सीधा कीपर के हाथ में, ट्रैवल नहीं की गेंद। लगातार 3 गेंदें लेग स्टंप की लाइन पे, पहली गेंद बहुत बढ़िया की थी, उसके बाद 2 वाइड, अब फिर डॉट बॉल, तो 2 गेंदों में 2 आए हैं। संपर्क नहीं हुआ यहाँ बिल्कुल भी, सिर्फ बल्ला घुमाया और गेंद जाके तीन गेंदें हो चुके हैं इस ओवर की, 2 रन आए हैं वो भी वाइड के चलते, तो यानी कि गेंदबाज ने तो 3 वाइड्स, माफी कीजिएगा 3 डॉट्स की हैं। तो इस दफा खेल दिया है फाइनल की दिशा में, यहां रोकना बहुत मुश्किल, तो क्योंकि चौके की महक आ रही थी वो चौका आ गया है, क्योंकि लगातार लेग स्टंप की लाइन पे करते ही जा रहे थे राघव गोयल। लगता है बल्लेबाज का पेशेंस टेस्ट कर रहे थे और अब बल्लेबाज ने broken the shackles and it's a boundary towards the fine leg region. It will really give him some confidence because he really needed that after those 2 dot balls. So ज्यादा जरूरी है विकेट बचा के रखें अपना, सिंगल डबल्स, और अगर कोई लूज डिलीवरी मिलती है उस पर कोई बाउंड्री आ जाती है तो वो भी अच्छा है। सो विकेट बहुत जरूरी है बचा के रखना। आखिरी गेंद इस ओवर से आ रहे हैं
बहुत देर तक वेट किया, वहाँ गेंद को आने दिया अपनी तरफ और डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हो जाएगा। इट्स 47, 47 पे 4, 5 ओवर के बाद 30 गेंदें 47 रन बन गए हैं और 88 रन चाहिए 7 ओवर में। 7 overs 88 runs। तो 13 रन प्रति ओवर से ये रन चेज को बनाना होगा, क्योंकि यहाँ से अब लगभग रिक्वायर्ड 100 जो है वो बढ़ता ही जाएगा। अगर एक जैसे 13 रन चाहिए, यानी कि हर गेंद पे कम से कम 2 रन, तो बाउंड्रीज अगर ना आई अब तो मुश्किल हो जाएगा ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और बाउंड्रीज लगाने जाएंगे तो उसमें रिस्क रहेगा, रिस्क भी ज़्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि विकेट्स 4 जा चुके हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये मैच का, बड़ा कमाल का ये मुकाबला टर्न होने वाला है। अगर यहाँ विकेट्स नहीं जाते हैं तो ये दोनों सेट बल्लेबाज अगर खेलते रहेंगे तो मैच बहुत शानदार बन जाएगा। करण जैन एक बार फिर से आए हैं। पिछला ओवर जब किया था तो 3 विकेट आए थे, 2 विकेट इनके निजी थे और 1 विकेट रनआउट के चलते वो डायरेक्ट हिट जो थर्ड अंपायर की तरफ रेफर की गई थी, इन्हीं के ओवर में आई थी। हवा में गेंद है इस बार सामने की दिशा में, उतनी बढ़िया टाइमिंग नहीं, तो सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। यहाँ बाउंड्रीज चाहिए जरूर, क्योंकि 13 रन प्रति ओवर से अब वो रिक्वायर्ड 100 छलांग लगा के 13.25 पे पहुंच गई है। RJPL सीजन 3 चौथा मैच, सेकंड इनिंग चल रही है। अच्छा मैच ये दोनों ही टीमों के बीच में। 135 रन का टारगेट चेन्नई एक बार फिर थोड़ी दिशा से भटके, वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से। इस बार फिर से वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से। अपील की गई थी विकेट कीपर की तरफ से। इस बार लेग साइड पे खेला, फील्डर मौजूद मगर रोकना मुश्किल। बाउंड्री के बाहर 6 रन। अच्छा शॉट, अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट। शेर की जुबानी सुनिए शेर की कहानी, यहाँ रात नहीं होता तेरे वहम को भगा दी, लड़कियां ना गाड़ी अपनी अलग ही आबादी, असल रात का ये ज्वाला तेरे जगा दी, क्योंकि उसी दिशा में 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। बढ़िया बल्लेबाजी चेन्नई सुपर किंग्स। मोनू गुप्ता बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मोनू गुप्ता लगातार दूसरा छक्का। एक बार फिर से, इस बार ऑफ साइड की तरफ, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। तो संभल कर खुद को तो ढूंढ के तो उसको अमल कर, नकली गुरूर उसको मसल कर, नकली वजूद उसको। गुड बैटिंग मोनू गुप्ता, ग्रेट बैट्समैन है मोनू गुप्ता। कम कर ठंडा कर जो बुखार तेरे सर पर, कम कर गुरूर ये खत्म कर, जरा कम कर शान गिरी, कम कर जरा कम कर।
इस बार गेंद हवा में और बॉलर के हाथ में सीधा सीधा कैच। तो 3 अच्छे शॉट, उसके बाद ये खराब शॉट। मिडिल स्टंप की बॉल को लेग साइड पे खेलना चाहते थे, टाइमिंग खराब हुई और कैच ले बैठे बॉलर के हाथ में। इसी के साथ एक और विकेट गंवाया चेन्नई सुपर किंग्स ने। रन हो चुके हैं, 5 विकेट खो चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स। अभी भी 70 के आसपास रन चाहिए, 69 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए। 5 विकेट उनके हाथ में हैं। 6 ओवर बाकी हैं। 36 गेंदों में 6 ओवर में 69 रन चाहिए। 6 ओवर्स में 69 रन चाहिए। पर आए हैं बैटिंग के लिए मुकुल मित्तल, कैप्टन है जो चेन्नई सुपर किंग्स के, बैटिंग के लिए आए हैं। और बॉलिंग पे नमित जैन राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। मुकुल मित्तल स्ट्राइक पे हैं। बहुत अच्छे प्लेयर हैं मुकुल मित्तल, अच्छी बैटिंग करते हैं। सही है, यही फायदा हुआ। अच्छी गेंद और अच्छा स्टार्ट। ऑफ साइड पे खेला, ड्राइव किया, एक अच्छा ड्राइव मुकुल मित्तल। थोड़ा सा फील्डिंग चेंज हो रहा है लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे पर पूरी तरह से बॉल के ऊपर नहीं आ पाए तो चूक गए। 1-2 बड़े शॉट यहां पे खेलने पड़ेंगे अगर थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करना है, क्योंकि अभी अभी एक विकेट गंवाया। और इस बार लेग साइड पे खेलना चाहते थे पर लेंथ थोड़ी सी ज्यादा थी तो ऑफ साइड पे गई बॉल। अच्छी डिलीवरी यहां पे, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी। जरूरत है यहां पे हेलीकॉप्टर शॉट की। इस लेंथ की डिलीवरी को अगर अच्छे से प्लेस करना है तो हेलीकॉप्टर शॉट इज द बेस्ट। जी हां, हवा में गेंद, फील्डर नीचे, कोई भी नहीं। 3 से 4 फील्डर्स के बीच में गिरा ये बॉल।
अच्छा जीवन दान, यहां पे कोई भी फील्डर बॉल के नीचे नहीं पहुंच सका। पूरी तरह से किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि जिस तरह से बॉल हवा में गई थी कैच होना चाहिए था, पर कोई भी फील्डर नहीं पहुंच सका बॉल तक। इस बार हल्का सा कलाइयों के साथ लेग साइड पे खेल दिया, 1 रन। अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट, और कोई नुकसान नहीं, आसानी से पहुंच गए। सात ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पे 69 रन। अभी भी 66 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 5 विकेट है उनके हाथ में, 5 ओवर बाकी हैं। सात ओवर के बाद 69 पे 5 आउट, 69। 30 गेंदों में 66 रन चाहिए, 5 विकेट अभी भी हाथ में है। लगभग 13 रन प्रति ओवर चाहिए। हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्रीज चाहिए अगर इस मैच को जीतना है। चिन्मय सुपर किंग। कुछ डिस्कशन बिटवीन कैप्टन एंड अंपायर। दोनों ही अंपायर्स आपस में कुछ डिस्कशन करते हुए। आठवां ओवर शुरू होने जा रहा है। I would like to ask you, umpire, is it power play over or not? So इसी बीच पावर प्ले ओवर है जी ये। 3 फील्डर बाहर रहेंगे, बाकी सभी फील्डर अंदर। और अच्छा शॉट ऑफ साइड पे, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन स्किपर के द्वारा। मुकुल मित्तल पिछले ओवर में भी पूरी तरह से खुल के बैटिंग कर, पर मौका नहीं मिला। इस ओवर में पहली ही गेंद पे 4 रन। और काइंड ऑफ लेग दोनों ही स्पिनर तरफ थी ये, से अपील की अपील, जा रही बॉलर है। साइड और थर्ड अंपायर की ओर चलते हैं। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि दोनों अंपायर्स आपसी कोऑर्डिनेशन से डिसाइड कर लें आउट है कि नहीं, बिकॉज फॉर एजेस वी आर नॉट गिविंग थर्ड अंपायर, वी आर नॉट हैविंग द फैसिलिटी फॉर द एज फॉर द थर्ड अंपायर. Third umpire is only for run outs and stumps.
umpire with their mutual understanding to decide is it out or not out. So umpires ने ऑन फील्ड आउट दे दिया है. तो मुकुल मित्तल कैप्टन बाहर जाएंगे आउट होके. तो मैच टर्निंग हो सकता है ये डिसीजन. मुकुल मित्तल कैप्टन छठा विकेट गिरा यहाँ पे. मित्तल आउट होते. So it's request to the players of Chinmay Super Kings to go out of the field please, as it is not allowed. Umpire decision is the last decision. हेलो सर, एक्स्ट्रा प्लेयर ग्राउंड से बाहर चले जाएं. अभिषेक जी तुसी नहीं अंदर खड़ सकते, प्लीज बाहर आ जाओ. Umpire decision is the last decision. So उस पे कोई फायदा नहीं है बहस करके. ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੈਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ. ਭਾਜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਗ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ. ਲੈਗ ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚ ਵਾਲਾ ਔਨ ਫੀਲਡ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ. ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਠੀਕ ਆ. ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੈਗ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੈਗ ਅੰਪਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ ਲੱਗਾ ਵਾ. ਦੀਸ਼ੂ ਭਈਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਪਾਇਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ठीक ठीक.
गप्पू भाई शुरू करो यार। की कॉल सिर्फ रनआउट्स और स्टंप्स के लिए है। कॉट बिहाइंड या एजेस, कोई भी कॉट डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर कॉल करेंगे अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इफ देयर इज सम कंफ्यूजन। मित्तल कैप्टन का विकेट गिरा और अब ये मुकाबले में थोड़ा सा आगे हो गए हैं। कहना होगा 6 विकेट गिर चुके हैं। 8वां ओवर, अभी भी कम से कम 14 रन प्रति ओवर चाहिए जीत के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को। अच्छा कमबैक किया यहाँ पे गोयम राइजिंग स्टार, 4 विकेट। जो कि बहुत मुश्किल है, हर बॉल पे 6 बहुत मुश्किल ये लग रहा है लक्ष्य। बॉलर कौन है? बॉलर आर्यन ना? गोयम राइजिंग स्टार्स जीत की तरफ बढ़ते हुए और ऑफ साइड पे खेला, फील्डर वहां पे मौजूद, 1 रन मिला। सो अभी खाली औपचारिकता बची है इस मैच में। 5 गेंदें बाकी हैं इस मैच की, इस इनिंग की। और हवा में गेंद कीपर के हाथ में, इसी के साथ ये मैच जीत लिया है गोयम राइजिंग स्टार ने। तो जो भी मैन ऑफ द मैच डिसाइड किया गया है, भव्य जैन। सो प्रेजेंटेशन पे पहुंचे भव्य जैन। भव्य जैन
रिक्वेस्ट है उनसे कि वो प्रेजेंटेशन पे पहुंच जाएं। भव्य जैन। तो 24 गेंदों में 55